दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल बी हेल्दी में। दोस्तों आज मैं आपको मेडर्मा क्रीम के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके लिए आप सब ने बहुत ही ज़्यादा मुझसे रिक्वेस्ट किया था। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इसकी बेसिक जानकारियां जो इसमें कंपनी ने प्रोवाइड करवाई हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर ही लिखा हुआ है नंबर 1 डॉक्टर्स रिकमेंडेड प्रोडक्ट इन यूएसए। दोस्तों अमेरिका में इस प्रोडक्ट का स्कार्स के लिए यानी कि जो स्पॉट्स होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, उसके लिए इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। वहाँ के जो डॉक्टर्स होते हैं इसको रिकमेंड करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं मरीजों को जो स्किन के दाग धब्बों के लिए उनके पास जाते हैं। तो दोस्तों आइए कंपनी ने यहाँ पे किन किन कंडीशन में, स्किन कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है, किन किन दाग धब्बों में, किस तरह के दाग धब्बों में इसका यूज़ किया जाता है, उसके बारे में यहाँ पे कंपनी ने बताया हुआ है। जो पहला है सर्जरी, यानी कि ऑपरेशन या सर्जरी होती है, उसमें जो स्टिचेज के मार्क्स हो जाते हैं, दाग हो जाते हैं, उसको ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इंजरी यानी कि एक्सीडेंटल इंजरी जो हो जाती है, उसमें जो घाव बन जाते हैं, घाव होते हैं और उनके वजह से जो दाग बन जाते हैं इंजरी की, उसमें इसका यूज़ किया जा सकता है। बर्न मार्क यानी कि जो घाव जलने की वजह से जो धब्बे बन जाते हैं स्किन पे, उसमें इसका यूज़ किया जा सकता है। एक्ने यानी कि आपके चेहरे या शरीर के किसी भी पार्ट्स पे भी अगर एक्ने पिंपल्स के दाग हैं, उसको हल्का करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और लास्ट में जो है स्ट्रेच मार्क्स, यानी कि पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद जो स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मोटापे की वजह से जो स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं हाथों और जांघों में, उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों ये तो हो गई इसके यूज़ के बारे में। अब मैं आपको इसकी प्राइस के बारे में बता देता हूँ कि इसकी प्राइस कितनी है। दोस्तों इसकी जो प्राइस है बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन ये एक फेमस क्रीम है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर आप इसका इस्तेमाल इसमें बताए गए तरीके से करते हैं और उतने ड्यूरेशन के लिए करते हैं, उतने समय के लिए करते हैं, तो आपको बहुत ही बेनिफिशियल ये क्रीम है। आप इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस क्रीम का MRP है 400 रुपये। और अगर आप इसको ऑफलाइन यानी कि मेडिकल स्टोर से लेते हैं तो आपको ज़्यादा तो छूट नहीं मिलेगा, 10-20 का छूट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि ऑनलाइन इसको ऑफ़र में आपको डिस्काउंट मिल सकता है। उसका मैं आपको लिंक दे दूँगा अमेज़न का, आप वहाँ से अगर चाहें तो ख़रीद सकते हैं इसको, अगर यूज़ करना चाहते हैं तो। दोस्तों इसकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो लगभग 2 साल की होती है। बहुत ज़्यादा दिन एक्सपायरी होती है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मैं कंपनी की बात करता हूँ। ये विन हेल्थ केयर डिवीज़न का मार्केटेड किया हुआ ये प्रोडक्ट है, और जो मैन्युफैक्चरिंग होती है इसका रुद्रपुर में होता है, GS फार्मा ब्यूटर के द्वारा। तो दोस्तों आइए इसको अनबॉक्स करके देखते हैं। इसमें एक लिफलेट भी है जिसका आप यूज़ करने से पहले इसको अच्छी तरीके से अगर पढ़ लेते हैं, इसको यूज़ कैसे करना है, इसमें बहुत ही स्पष्ट भाषा में, हिंदी भाषा में लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। इसमें आप पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से स्किन कंडीशन में कितने दिन तक इसका यूज़ आपको करना है और कैसे करना है, इसके बारे में इसकी अच्छी से जानकारी दी हुई है। इसको यूज़ करने से पहले इस मैनुअल को अच्छे से ज़रूर पढ़ लें, तभी आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। किसी प्रकार का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सर्जरी में आपको यानी कि जो स्टिचेज लगे होते हैं उसके दाग में आपको इसको 8 हफ्ते तक यूज़ करना है। दुर्घटना में यानी कि जो इंजरी में हो जाती है उसके जो दाग होते हैं उसमें 2 से 6 महीने तक इसका यूज़ करना है। जलने के दाग में 3 से 6 महीने तक। स्ट्रेच के निशान में आपको 3 से 6 महीने तक इसका यूज़ करना है। स्ट्रेच के निशान में मुहासे के निशान में आपको 3 से 6 महीने ही इसका यूज़ करना है। और पुराने या नए जो भी दाग हैं उसमें भी आपको 3 से 6 महीने तक इसका यूज़ करना है। दोस्तों घाव बंद होने के बाद ही इसका इस्तेमाल करना है, यानी कि कहने का मतलब है कि घाव ठीक हो जाता है, भर जाता है, उसके बाद ही इसका यूज़ करना चाहिए। और यह एक एक्सटर्नल यूज़ के लिए आता है, आँखों में नहीं लगना चाहिए, खुले घाव पे इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यानी कि जो ताज़ा घाव होते हैं इसमें
उसमें इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अगर आपको यूज़ करते समय खुजली होती है या किसी प्रकार का रिएक्शन होता है तो इसको तुरंत बंद कर देना चाहिए, इसको फ्रीज में नहीं रखना चाहिए। दूसरी जो इसका यूज़ कैसे आपको करना है, यूज़ करने का जो तरीका है, लगाने का जो तरीका है, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं। स्किन केयर फॉर स्कार्स में स्कार्स को नए दागों में हल्के हाथों से दिन में 3 से 4 बार 2 से 3 मिनट तक मालिश करना है। इसे ऐसा 8 सप्ताह तक करें और पुराने दागों में 3 से 4 बार दिन भर में 3 से 6 महीने तक आप इसका इस्तेमाल करें। लगाते समय जेल को दाग के बीच से बाहर की ओर तरफ लगाना है, यानी कि जहाँ भी आपके दाग हैं वहीं पे आपको इस क्रीम का यूज़ करना है, यानी कि अफेक्टेड पार्ट्स पे ही इसका यूज़ करना है। जहाँ भी आपके एक्ने पिंपल्स या इंजरी के स्ट्रेच मार्क्स के जो दाग हैं वहीं पे इसका यूज़ करना है। आपको पूरे अगर फेस में अगर इंजरी है या एक्ने पिंपल्स अगर फेस में हैं तो आपको अफेक्टेड एरिया में ही इसका यूज़ करना है और 2 से 3 मिनट तक आपको मसाज करना है उस एरिया में। और दिन भर में 2 से 3 बार 3 से 4 बार इसका यूज़ आप कर सकते हैं। और इस लिफलेट को आप पढ़ें यूज़ करने से पहले। अगर आप इस क्रीम को यूज़ करना चाहते हैं तो इसको बढ़िया से पढ़ लें, उसके बाद इसका यूज़ करें। और लगातार जैसा कि इसमें बताया हुआ है वैसे आप यूज़ करेंगे तो आपके जो एक्ने पिंपल्स के स्कार्स वगैरह हैं उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, उसके दाग धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। ये बहुत बढ़िया क्रीम है, मैं आपको इसको सजेस्ट कर सकता हूँ। पिगमेंटेशन जो होता है उसमें आप इसका यूज़ नहीं करेंगे। केवल जो इंजरी वगैरह के जो दाग यानी कि एक्सटर्नल जो इन्फेक्शन की वजह से जो दाग हो जाते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मेलानिन बढ़ने की वजह से जो पिगमेंटेशन होता है उसमें आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग उस चीज़ में भी इसका इस्तेमाल करेंगे तो उनको ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर किसी और प्रोडक्ट के बारे में आपको ऑथेंटिक सही जानकारी, फैक्ट जानकारी चाहिए तो मुझसे कमेंट करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नए वीडियोज़ में नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।